बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात की हिस्ट्री की बात की जाए तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल है, सबसे ज़्यादा जो आम होने वाली कहानी थी, लोक स्टोरी जिसको कहते हैं, वो थी सोनी महिवाल की। और सोनी बिलोंग करती थी डिस्ट्रिक्ट गुजरात से और उसका कारोबार क्या था, मट्टी के बर्तन बनाना, और मट्टी के बर्तन बनाती थी वो। तो अगर हम पाकिस्तान के या स्पेशली पंजाब के कल्चर की बात करें तो आपको पता है कि मट्टी के बर्तन जो हैं इनका फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। इनमें खाना पीना सुन्नत नबवी भी है और वैसे भी ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन चूंकि हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं और हम फॉलो करते हैं अंग्रेज़ कल्चर को, और हम शीशे के बर्तनों में खाना पसंद करते हैं, हम समझते हैं कि शायद उसमें खाने से इंसान की वैल्यूज़ बढ़ती हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि मट्टी के बर्तन जो हैं ये सुन्नत नबवी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MD उस्मान अली भट्ट साहब। तो हम उस्मान अली भट्ट साहब से पूछते हैं कि उन्होंने कब से ये तरक्की याफ्ता दौर में कब ये बिज़नेस स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ जनाब CEO जनाब मलक मुबशर रिवान साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इस गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। मट्टी के बर्तनों के हवाले से मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात करूँगा कि हदीस नबवी है कि यानी जिस घर में मट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं वहाँ की ज़ियारत जो है वो फरिश्ते करते हैं जिस घर में। तो इस अहमियत आप इस बात से लगाएं कि जहाँ पे बनते होंगे उसका आलम क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। सबसे पहले तो ये बात है। और फिर मट्टी के बर्तन में जो है वो पोरोसिटी होती है, यानी कि जो बर्तन होता है वो हवादार होता है, उसमें से हवा क्रॉस कर सकती है। अगर उसमें पानी पड़ा हो तो हवा वगैरह वो गुजरती है तो वो उसमें सारे जरासीम जो है वो मार जाते हैं। और अगर इसकी तारीख़ की बात की जाए, तारीख़ तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी कि उनके दौर से ये यानी सिस्टम चला आ रहा है। तो वैसे हमारे इधर जो है ना तकरीबन पिछले 50 साल से तकरीबन ये काम हो रहा है। हमारे दादा परदादा यानी कि फोर फादर जो है हमारे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था सिस्टम। सही। तो आपका चूँकि फोर फादर जिस तरह से आपके थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया, आपका इसमें बाकायदा इंटरेस्ट कब से हुआ और आपने इसको बाकायदा तौर पे एज ए बिज़नेस कब से लेना शुरू किया? मैंने तकरीबन 1-1.5 साल से ही स्टार्ट किया ये। पहले तो मैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इस तरह दौर गुजरा और फिर हमने देखा कि अपने काम में यानी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ तो मैंने देखा इससे बढ़कर तो कोई काम ही नहीं है। यानी जो अपना एक कल्चर होता है उससे आगे कुछ भी नहीं होता, इंसान को उससे ज़्यादा प्यार होता है। और मट्टी से इंसान बना है और मट्टी में ही हमने जाना, तो मट्टी से इंसान को जो है ना वो लगाव वो ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही। इसमें खाने के सबसे ज़्यादा, अगर हम मट्टी के गिलास में पानी पीते हैं या मट्टी के बर्तनों में हम खाना खाते हैं तो इसके क्या फ़वाइद हैं? फ़वाइद जिस तरह मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो वो पोरोसिटी है, यानी वो हवा पास करते हैं तो वो जरासीम मर जाते हैं। उसके बाद ये सुन्नत है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने यानी कि देख ले कोई भी मट्टी के अलावा मेरे ख्याल से कोई बर्तन कम इस्तेमाल किया होगा, वो मट्टी के। और उससे पहले अंबिया कराम, उसके बाद भी यानी कि तरगीब भी उन्होंने यही दी है। यानी कि फिर उसके बाद एक हदीस सही याद नहीं मुझे, पार्टी तकरीब कह रहे हैं कि कोई जानवर काट ले उसके ऊपर मट्टी लगाएं दहम के ऊपर तो वो भी ठीक हो जाता है। उनके उस्मान अली भट्ट जिस तरह बता रहे हैं कि फोर फादर उनके जो हैं उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया और माशाल्लाह से अपनी क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल करने के बाद इन्होंने भी बाकायदा तौर पे इसमें इंटरेस्ट लिया। ठीक है। और आप मुझे ये बताइए जी उस्मान साहब, आप क्या क्या बनाते हैं और सबसे ज़्यादा कारीगरी की अगर बात की जाए तो आप में कौन सा ऐसा स्पेसिफिक जो है आप बनाते हैं चीज़ जिसमें आपकी कारीगरी सबसे ज़्यादा है? हम ज़्यादातर तो खाने पीने के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे परात होगी, कनाली जिसे हम कहते हैं, हांडी वगैरह होगी, या फिर क्या गिलास प्याला, यही होते हैं। बाकी अगर कारीगरी की बात की जाए तो वो आती है वो बाज़ के अंदर, यानी कि गुलदान वगैरह जो होते हैं जो उनमें यानी कि ज़्यादा निखार आता है। अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि क्या क्या कारीगरी होती है। जी बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से उस्मान ने बात की है कि अभी दिखाते हो, हम भी दिखाते हैं कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा फ़न है जी, बहुत उसके अंदर टैलेंट है और हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। बस ये है कि हमें सही वक्त में अपने टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है।
नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह से फ़न का जो है मुज़ाहिरा किया गया है। मिट्टी के बर्तन बनाने में भी एक बहुत स्पेसिफिक टैलेंट की ज़रूरत होती है और वो टैलेंट माशाल्लाह से उस्मान अली भट्ट की पूरी फैमिली में था। इनके 4 फादर से लेकर इन तक माशाल्लाह से सभी जो हैं वो मिट्टी के बर्तन और इस तरह की चीज़ें बनाने में माहिर हैं। मेरी आपसे भी स्पेशल रिक्वेस्ट है नाज़रीन इकराम कि आप सादकाबाद मिट्टी के बर्तन स्टोर एंड डेकोरेशन सेंटर है, आप यहाँ से आकर जो है परचेज़ कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने आपको पहले बता चुके हैं कि ये सुन्नत नबवी भी है और हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है कि आप बर्तन जो है वो यूज़ करें मिट्टी के, भले वो कूलर की शक्ल में हो, ग्लास हो, जग हो, जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं, भले वो परात जिसको कैनाली पंजाबी में कहा जाता है या हांडी जिसमें पकाया जाता है। ये चीज़ें जब तक यूज़ की जाती थी, आप भी इस बात से इत्फाक करते होंगे कि तब तक हमारे यहाँ बीमारियाँ बहुत कम थी। बीमारियाँ तब से बढ़ी हैं जब से हमने अंग्रेज़ कल्चर को फॉलो करने की कोशिश की और उसको फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और साथ ही आपसे ये कहती हूँ